अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं रोहतास फोर्ट और आज हम आपको यहाँ पे बारे में जो ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे और ये हमारे साथ यहाँ के टूर गाइड हैं और ये भी आपको टोटल डिटेल बताएंगे। आइए हम चलते हैं आगे रोहतास फोर्ट की हिस्ट्री की तरफ। मेरा नाम सैयद औज अब्बास नकवी है। मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ और मैं आपको पहले इस किले का मैप समझाऊँगा कि ये किला बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप दीना से जब इंटर हुए हैं, इस पहले गेट से खासखानी गेट से इंटर हुए हैं, फिर आपने आबादी क्रॉस की है और अभी ये पार्किंग वाले रास्ते से आप अंदर आ गए हैं पार्किंग में। ये पीछे ऑफिस बने हुए हैं और ये छोटी सी जो आबादी है पीछे एक छोटा सा मोहल्ला है। किला बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इस किला के जो टोटल गेट्स हैं बड़े वाले वो 12 गेट्स हैं और अगर दो छोटे गेट एडिशन कर लें, बीच में सर गेट और तुला मोरी गेट, तो 14 गेट बन जाते हैं इस किला के। छोटा जो हिस्सा है वो शेर शाह सूरी की लाइफ में कंप्लीट हो गया था और इसमें जो मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं, शाहचांद वाली गेट, रानी का महल, हवेली मान सिंह, फांसी खाना, कैद खाना, गोदाम और नीचे एक मस्जिद देखने वाली है। आउटर कोर्ट जो था वो शेर शाह सूरी की डेथ के बाद उसके बेटे सलीम शाह सूरी ने कंप्लीट करवाया और आउटर कोर्ट में देखें जैसे अभी भी आबादी शो हो रही है, उस वक्त भी आबादी भी थी और आबादी के अलावा लेबर और आर्मी के कैंप्स इस हिस्से में थे। जो मेन हिस्सा है वो उनकी रॉयल फैमिली जैसे मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर, उनके लिए था। लेकिन ये जो किला बनाया गया है ये बेसिकली पहाड़ के ऊपर तामीर किया गया है और आउटर साइड ये जो 3 साइडें हैं, इन साइडों से पत्थर खोदा गया है और किले की तामीर के लिए दीवार बनाई गई है। ठीक है, पत्थर खोद कर उसके पीस बनाए गए हैं और बाहर खाई बनती चली गई, यानी डिफेंस बन गया उनका। बाहर से हाइट इतनी होगी कि दुश्मन ऊपर नहीं था आ सकता और एक साइड जो है नाला खान है, चारों तरफ से यानी प्रोटेक्शन थी। दूसरा एक और मेन चीज़ ये है कि इस पहले गेट के पास से जीटी रोड गुजर रही थी। जो अब जीटी रोड जो दीना से या जेलम से गुजर है वो जब बरतानिया का दौरे को बताया 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तो उन्होंने इसका मैप चेंज किया है और अब ये किला 8 किलोमीटर दूर है जीटी रोड से, वरना उस वक्त की जगह जीटी रोड के ऊपर थी। बाकी साथ साथ अंदर चलेंगे और आपको मेन पॉइंट भी दिखाएंगे और साथ हिस्ट्री बताएंगे उनके मतलब। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है इसमें जो शेर शाह सूरी की आर्मी थी उनके यहाँ कैंप वगैरह लगाए जाते थे, वो आते थे यहाँ पर स्टे करते थे, यहाँ पर उनकी फैमिलीज वगैरह और उनके सारे मामला यहीं पर ही होते थे। जी ये हवेली मान सिंह का मस्जिद इससे आगे है, मान सिंह की हवेली बनी हुई है। जी, एक तो मैंने बाहर से भी बताया आपको कि यहाँ से लोग इंटर होते थे शाही ख़ानदान के। ये जो रैक बने में यहाँ पर गार्ड खड़े होते थे, वो गार्ड जो हैं उनको वेलकम करते थे बाद बाब मुलाजा बाब शार की आवाज़ें लगाकर। और इस तरफ भी लकड़ी का गेट था, इस तरफ भी लकड़ी का गेट था, दोनों गेट बंद कर दिए जाते थे। हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर दरबार लगता था, उस दौर की अदालत कह सकते हैं इस एरिए को। यहाँ पर मुकामी आबादी के मसाइल, आर्मी के मसाइल और जो कैदी होते थे उनके मसाइल यहाँ पर डिस्कस होते थे। इस जगह पर बैठ कर फैसले यहाँ पर होते थे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी बाहर कि हुमायूं को शिकस्त हुई थी और वो ईरान भागा था, लेकिन हुमायूं ने जब 1556 में शहनशाह ईरान नादर शाह की मदद से जो लश्कर तैयार किया और वापस इस बर सगीर में अटैक किया, तो इस किला को फतह करते हुए उसने ये गेट सेंटर में से गिराया था। आप देखें इसका कार्नर्स एक जैसे ब्लैक है दोनों साइड से और सेंटर इसका आपको वाइट नज़र आ रहा है। ये फिर गेट रेस्टोर्ड हुआ है मुशर्रफ दौर में। ये एक NGO बनाई गई थी हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के नाम से और उनके अंडर ये कंजर्वेशन टीम थी। उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस गेट को रिस्टोर किया मुशर्रफ दौर में 2001 से 2003 के दरमियान इस गेट को रिस्टोर किया मुशर्रफ दौर में। अभी आपको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से आपको कुछ मोर्चे दिखाते हैं जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रखे गए थे डिफेंस के लिए, फिर आगे चलेंगे बाकी पॉइंट्स दिखाएंगे। के लिए जो तीरंदाज थे उनके लिए जो नीचे वाले सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, अगर दुश्मन नज़दीक आ गया है और बाहर से दीवार मतलब सीढ़ी लगा के चढ़ने की कोशिश कर रहा है बाहर से, उसके ऊपर गर्म तेल गर्म पानी फेंकने के लिए। और जो ये वाले मोर्चे हैं ये मंजनीक जिसमें पत्थर डाल के फायर किया जाता था या कैनन तोप के लिए, ये बड़े मोर्चे रखे गए थे। आगे कुछ मोर्चे और भी हैं जो गन का फायर करने के लिए, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे इसके बारे में। अभी आगे चलेंगे, आगे जो दूसरा पॉइंट है गोदाम, फिर आगे कैद खाना, फांसी खाना, हवेली मान सिंह, रानी का महल और मस्जिद, ये पॉइंट कवर करेंगे एक रो में जाकर यहाँ से। ठीक है, आज